हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे और पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी, है ना। धीरे धीरे चीज़ों को करते रहिए, कवर अप करते रहिए। तो आज हम एक नई टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक आज का होगा गारंटी या मिनिमम गारंटी टू अ पार्टनर। कभी कभी हम फर्म के अंदर क्या करते हैं, सपोज करो होता क्या है, देखिए हमारा मान लिया ए बी दो पार्टनर्स कंपनी के अंदर है ना। और इन्होंने सी को अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाया। ठीक है, सी को इन्होंने अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाया और कहा कि भाई सी प्लीज बिकम द पार्टनर ऑफ आवर कंपनी, हमारी कंपनी का पार्टनर बन जाओ। सी कहेगा ठीक है बन रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सी ने कंडीशन रख दी कि मुझे एक मिनिमम प्रॉफिट चाहिएगा। सी ने कहा कि जब मुझे मिनिमम प्रॉफिट चाहिए भाई, मतलब मेरे को लॉस नहीं चाहिए, मुझे हर साल मिनिमम प्रॉफिट चाहिए। आपकी कंपनी से 10,000 आप प्रॉफिट कमा रहे हो कि लॉस कमा रहे हो, है ना, उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मुझे हर कंडीशन में 10,000 रुपए चाहिए, है ना। तो ये इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि इस कंडीशन में हम किस तरीके से डील करेंगे चीजों को। ए और बी कंपनी के दो पार्टनर्स होंगे, सी इनको ज्वाइन करना चाहेगा, लेकिन सी को गारंटी मिली होगी कि आपको हर साल सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिया जाएगा। यानी आपको प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है कि आपको हर साल प्रॉफिट मिलेगा। उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर किस तरीके से हम लोगों ने डील करना है चीजों को या क्या करना है वो हम देखें मान लिया सी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है और उसको गारंटी दी है कि भाई आपका जो प्रॉफिट है इट वुड नॉट बी लेस देन ₹10,000, यानी 10,000 से कभी भी कम नहीं होगा। तो ठीक है, सी ने एग्री किया, कंपनी का पार्टनर बन गया, है ना। तो कंपनी करती ऐसा क्यों है ना, प्रैक्टिकली जब ए और बी होंगे तो पार्टनर, इनको फंड की जरूरत पड़ी होगी। तो इन्होंने बाय रेजिंग इशू बाय रेजिंग द शेयर, बाय रेजिंग द डिबेंचर्स, बाय रेजिंग द बैंक लोन, सारे काम कर लिए होंगे। उसके बाद भी फंड की जरूरत पड़ रही होगी। तो इन्होंने सी को कंडीशन दी कि भाई सी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे, हमारी कंपनी का पार्टनर बन जाए। सी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन मैं हर साल कम से कम 10,000 का प्रॉफिट लूंगा आपसे। तो उन्होंने ये इस बात पर एग्री कर गए। अब अगर एग्री कर गए तो कंडीशन नंबर 1, ये 10,000 की गारंटी या तो ए ने दी होगी या फिर बी ने दी होगी, है ना। अगर डेफिशिएंसी अराइज होती है, मतलब डेफिशिएंसी से मतलब क्या है, मान लिया किसी वर्ष हमने जब सी का ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर निकालते हैं ना एट लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट में, कि ए को कितना शेयर मिल रहा है आखिरी में जो प्रॉफिट बचता है आफ्टर ऑल दी एक्सपेंसेस या आफ्टर ऑल दी अप्रोप्रिएशन। तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, हम लगाते हैं ना हिसाब। मान लिया सब सारे खर्चे निकालने के बाद हमारे पास बच रहा है 60,000 रुपए, बच रहा है 60,000 रुपए। तो उस 60,000 को हम लोग बांटते हैं, इसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। उसमें ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा होता है। मान लिया इस कंडीशन में सी को सिर्फ मिल रहे हैं 8,000 रुपए, मतलब इसने हमने मल्टीप्लाई किया, जो भी उसका शेयर रहा होगा उससे मल्टीप्लाई किया और उसको मिल रहे हैं 8,000 रुपए। ठीक, अब अगर सी को 8,000 मिल रहे हैं तो 2,000 रुपए की जो कमी है ना, जो सी के अकाउंट में 2,000 की कमी आ रही है, क्योंकि हमने सी को तो गारंटी दी ना 10,000 रुपए की, तो 2,000 रुपए की जो आ रही है कमी, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। एक वर्ड हम यूज करेंगे आज, है ना, डेफिशिएंसी हम बोलेंगे इसको। तो इसको हम बोल रहे हैं डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी को कौन बॉर्न करेगा, कौन झेलेगा, है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर पर। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगर गारंटी ए ने दी होगी तो पूरी पूरी डेफिशिएंसी ए बॉर्न करेगा, ए झेलेगा उस बात को। और अगर बी ने दे रखी होगी तो बी झेलेगा। हो सकता है इन्होंने गारंटी दी हो कि भैया इक्वली हम ऐसा कर लेंगे, मतलब जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी उसमें आधा रिकवरी ए करवाएगा, आधा रिकवरी बी करवाएगा। तो 1,000 यहाँ पर ए करेगा इसकी भरपाई और 1,000 की भरपाई करेगा बी। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस नेचर का है। ठीक है बात। तो जो क्वेश्चन हैं हमारे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन मैंने उठा के रखे हुए हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं और आई होप बातें क्लियर हो जाएंगी हम लोग को। क्वेश्चन हमारे पास देखें, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मोहित एंड शोभित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। रोहित वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद अ मिनिमम guaranteed amount of profit of rupees 10,000. At the close of the first financial year, the firm earned a profit of rupees 54,000. Find out the share of profit which Mohit, Shobit and Rohit will get. है ना, ये कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन की है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ काम करना है या पता करना है कि मोहित शोभित और जो नया पार्टनर है रोहित, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ब्रेक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो मोहित और शोभित दो कंपनी के पार्टनर हैं जिनका शेयर है 3:2 का, यानी 3/5 और 2/5 का। अब इनको रोहित ज्वाइन कर रहा है 1/6 के लिए। ऐसा लिखा है कि रोहित वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर विद अ गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। उसको गारंटी मिली कि भाई आपको प्रॉफिट 10,000 रुपये हर कंडीशन मिलेगा। और सारे तामझाम करने के बाद जो प्रॉफिट है कंपनी का वो बचा हुआ है 54,000 रुपी, है ना। बाकी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इसके रिगार्डिंग बात करी नहीं है। तो ये जो 54,000 रुपए का प्रॉफिट है, इट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट नाउ। इसे हम बोलेंगे कि भाई इट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट। तो जो अमंग द पार्टनर्स बटेगा वो हम देखें। अब देखें, मोहित है पहला पार्टनर्स, है ना, पहला पार्टनर हमारा कौन है, मोहित। तो मोहित से शेयर हम कर लें, मोहित शेयर इन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में मोहित का कितना शेयर है वो देख लें एक बार। तो हमें मिला 54,000 रुपये।
इंटू, है ना, इंटू 3/5 नहीं करेंगे आप, देखो रेशियो क्या है 3 और 2 है, ठीक हो गया। आने वाले बंदे का क्या है 1/6 है ऐसा, मतलब अगर हम एक साथ लिखें तो क्या होगा 3:2:1 तो हुआ, यही तो हुआ ना, और नीचे 6 आएगा सबके, आएगा नहीं 6, 3, 2, 5 और 1 6, तो 1/6 के लिए वो आ रहा है, तो इसका 3/6, इसका 2/6, उसका 1/6, तो इस तरीके से आप करिएगा, तो इसका हम लिखेंगे 3/6, ठीक है बात। अच्छा, बात करें हम शोभित की, तो शोभित को कितना मिलेगा भाई, ठीक है, शोभित को कितना मिलेगा, तो 54,000 रुपये अगर हम बात करें 54,000 इंटू 2/6, वो बात क्लियर होगी। तीसरे वाले की हम बात करें, अगर तीसरा वाला हमारा है रोहित हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहा है, तो रोहित का जो शेयर होगा, रोहित से शेयर हम बात करें कितना मिलेगा 54,000 इंटू 1/6, ठीक बात, काटें 6 9 54 9 27,000, तो इसको मिल रहा है 27,000 रुपये। बात करें 6 9 54 9 18,000 रुपये इसको मिल रहा है, ठीक हुई बात। इसका देखें तो 6 9 54 यानी 9,000 मिल रहा है, ठीक। अब गारंटीड प्रॉफिट कितना था भाई, आपको गारंटी मिली 10,000 रुपये की, मिली 10,000 रुपये की गारंटी, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो तो 10,000 रुपये आएगा भाई, आपका तो प्रॉफिट 10,000 रुपये आना है एट एनी कॉस्ट, आपको तो गारंटी मिली 10,000 रुपये की। अब वो गारंटी दी किसने है, वो गारंटी मोहित ने दी कि शोभित ने दी, ऐसा क्वेश्चन है, मैं लिखा नहीं है कि भाई इनने किसने गारंटी दे रखी है, तो इतना तो कंफर्म हुआ कि इसको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि गारंटी दे रखी है। यहाँ 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ रही है ना, अब वो 1,000 की जो डेफिशिएंसी आएगी, जो 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी होगी ना, यहाँ पर अगर हम वर्किंग नोट के थ्रू समझने का प्रयास करें या ऐसे समझने का प्रयास करें, हमें 1,000 की डेफिशिएंसी नजर आ रही है कि भैया 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी नजर आ रही है जो यहाँ हो रही है, उसे मोहित और शोभित झेलेंगे। अब किस रेशियो में झेलेंगे, कैसे झेलेंगे, ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और जहां ऐसा गिवन नहीं होगा वहां जो उनका पुराना रेशियो होगा ना, उन पार्टनर्स का जो बचे हुए पार्टनर्स हैं जिन्होंने गारंटी दे रखी है, उन पुराने रेशियो में उसका हम हिसाब किताब बनाएंगे, यानी इस बंदे के अकाउंट से हमें लेस करने पड़ेंगे, लेस डेफिशिएंसी, है ना, हम यहां से डेफिशिएंसी को लेस करेंगे, लेस डेफिशिएंसी टू सी, सी की कुछ डेफिशिएंसी है जो ये बॉन्ड करेगा, कितना 1,000 रुपये, है ना, 1,000 इंटू, ठीक है, 1,000 इंटू 3/5, तो 5 दूना 10, 2 3 6, 600 रुपये इस बंदे के अकाउंट से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, इसको मिलेगा आप अल्टीमेट लेवल पर 26,400 रुपये, ठीक है बात, आ गई बात समझ में। ऐसे ही शोभित की अगर हम बात करें तो यहाँ भी इसको भी डेफिशिएंसी बॉन्ड करनी पड़ेगी, डेफिशिएंसी टू सी, ठीक है, सेम कंडीशन में लिखेंगे डेफिशिएंसी टू सी, सी के लिए कुछ डेफिशिएंसी है उसको झेलनी पड़ेगी, कैसे 1,000 इंटू 2/5, है ना, 5 2 10, 2 दूना 400 यानी 400, और अल्टीमेट बात करें 17,600 इसको मिलेंगे भाई, ठीक है बात। अब इसको तो मिलेंगे अल्टीमेट 10,000 रुपये, यानी एक से मिल रहे हैं इसको 600 रुपये और एक से मिल रहे हैं इसको 400 रुपये, तब जाकर इसको मिल रहे हैं 10,000 रुपये, मिनिमम प्रॉफिट 10,000 रुपये था ना आपका, तो ये मिल गया आपको। यहाँ पर आप लिखेंगे, लेकिन 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ऐड करेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे आप डेफिशिएंसी बॉर्न बाय, ठीक है, बॉर्न बाय, ठीक है, क्या नाम है इसका, मोहित, मोहित ने बॉर्न करी ये 600 वाली, उसके बाद लिखेंगे डेफिशिएंसी बॉर्न बाय शोभित, ठीक है, कितनी भाई 400 रुपये, तो इस तरीके से इसको मिलेंगे 1,000 रुपये। तो ये वर्किंग नोट था एक, मतलब ये वर्किंग नोट सिखाया गया हमको कि किस तरीके से हमें डील करना है ना। अगर आपको कहा हो कि इक्वली डेफिशिएंसी को झेलेंगे ये लोग, तो कोई नहीं, 500 रुपये हम यहाँ से डिडक्ट करते, 500 हम यहाँ से डिडक्ट करते, सिंपल सी बात है। अगर लिखा होता कि पूरी की पूरी गारंटी मोहित ने दी, तो 1,000 रुपये मोहित के अकाउंट से डिडक्ट करते, 1,000 रुपये यहाँ ऐड कर देते, ठीक बात। लिखा होता कि पूरी की पूरी गारंटी शोभित ने दी, तो शोभित के अकाउंट 1,000 रुपये लेस करते, यहाँ 1,000 रुपये ऐड कर देते, सिंपल सी बात है। अभी कुछ नहीं गिवन था, तो कुछ नहीं गिवन होगा तो जो रेशियो उन लोगों का होगा ना, उसको हटाते हुए, जो जिस बंदे को गारंटी दे रखी है उसका शेयर हटाते हुए जो भी शेयर होगा, उस शेयर में उस डेफिशिएंसी को बॉर्न करवा देना है, उसको उस डेफिशिएंसी के हिसाब से इन लोगों के अकाउंट से डिडक्ट करना है, यहाँ उतने हिसाब से ऐड करना है, ठीक है बात। आई होप बात क्लियर हो पाई होगी, ठीक है बच्चे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2, है ना, 1, ए बी सी 3 पार्टनर हो गए, तो रेशियो इनका 4:2:1 हो गया। इट वाज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर इन प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन ₹75,000, यानी जो प्रॉफिट होगा सी का वो 75,000 से किसी भी वर्ष कम नहीं होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 लिखा है वॉज ₹3,15,000, ठीक होगी बात। फिर आगे लिखता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी हमें एप्रोप्रिएशन दिखाना है, प्रॉफिट का वर्किंग नोट करना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने ये वर्किंग नोट अभी पहला वाला किया था, इसमें भी हमें यार एग्जांपल देखा मोहित, शोभित और रोहित वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। एक बार ब्रेक करके समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें, तो क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है ना, थोड़ा माइक गड़बड़ा गया था तो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, वो उतना पार्ट मुझे काटना पड़ेगा अब।
देखो हुआ क्या है, पूरी कंडीशन में आपको समझाऊं एक बारी। ए बी सी तीन पार्टनर कंपनी के हैं जिनका रेशियो 4-2-1 का रेशियो इन लोगों का है ना। इनका जो रेशियो है वो 4-2-1 का है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोबारा, 4-2-1 का रेशियो है। प्रॉफिट कंपनी को 3,15,000 हुआ और सी को गारंटी मिली है कि 75,000 का प्रॉफिट कंपनी को हुआ। और क्वेश्चन में लिखा है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने नहीं बनाना, वो रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ वर्किंग नोट के थ्रू उसको बता सकते हैं कि क्या कंडीशन रही होगी। अच्छा, फिर हमने क्या कहा, जो हमें 3,15,000 का प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे, एज शेयर इन प्रॉफिट 3,15,000 इंटू 4/7, क्योंकि रेशियो 4/7 का है, वो निकाला तो ये आ रहा है 1,80,000 रुपए। ठीक बात। ऐसे हमने 20 शेयर इन प्रॉफिट लिखा, 3,15,000 इंटू 2/7 किया तो 7 से ही कट रहा है 45 टाइम, है ना। 45 2 90 होता है तो इसको 90,000 मिल रहा है। सी का निकाला तो 3,15,000 इंटू 1/7 का उसका शेयर है तो इसको मिल रहा है 45,000 रुपए। इसको मिल रहा है बच्चों 45,000 रुपए। अब इसको मिल रहा है 45, जबकि गारंटी मिली है उसको 75 की, मिली ना गारंटी, तो यहाँ डेफिशिएंसी अराइज हो गई। अब डेफिशिएंसी अराइज तो हुई, लेकिन उस डेफिशिएंसी को झेलेगा कौन भाई, ए झेलेगा कि बी झेलेगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि ए को बॉन्ड करनी है कि बी को बॉन्ड करनी है, ऐसा कोई बात क्वेश्चन में लिखी नहीं थी। तो हमने क्या कहा था, अगर लिखा ना हो तो जो जिस बंदे को गारंटी दी है उसका शेयर हटा दो, बचा क्या आपके पास 4 और 2 बचा, यानी जो ए और बी हैं इनको डेफिशिएंसी 4:2 में झेलनी पड़ेगी। बात करें कैसे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 2/3 और 1/3 में झेलनी पड़ेगी। डेफिशिएंसी कितने की आई भाई, 75 की आपने गारंटी दे रखी है और अगले भाई को मिल रहा है 45,000 रुपये, यानी जो डेफिशिएंसी आई वो 30,000 की डेफिशिएंसी निकल के आई कि नहीं आई, डेफिशिएंसी निकाल के आई 30,000 रुपए की। अब ये 30,000 कौन झेलेगा, ए और बी, किस रेशियो में, 2/3 1/3 में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिशिएंसी टू सी, सी को झेलनी पड़ेगी 30,000 इंटू 2/3, ठीक, 3 10 30, 10 2 20, तो 20,000 इसको झेलने पड़ेंगे। इस बंदे को मिल रहे थे 1,80,000 रुपए, अब मिलेंगे 20 कम करके 1,60, ठीक बात। अच्छा, बी की बात करें तो इसको भी झेलनी पड़ेगी, तो 30,000 में इसका 1/3 का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो ये हो गया 10,000 रुपए। तो इसको पहले 90 मिल रहे थे, अब मिलेंगे 80,000 रुपए। अच्छा, अब यहाँ आप लिखेंगे ऐड करके डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए, डेफिशिएंसी बॉर्न बाय बी, कितना, 20,000 इसने बॉर्न किया ए ने और इसने किया 10,000 रुपए। तो अल्टीमेट लेवल पर हमारे पास बचे 75,000, जो गारंटी हमने दी थी वो अभी अमाउंट निकल गया। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है बात। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका और फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स वाई एंड जेड एंटर इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2010 20 टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4-3-3। एक्स पर्सनली गारंटीड दैट जेट्स शेयर of profit after charging interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than of rupees 80,000 in a year। आगे लिखता है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड वर रुपीज 3 लाख, एक्स वाई का 2 लाख और जेड का 1,50,000। आगे बात करता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज रुपीज 1,60,000 रुपए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहता है क्वेश्चन। देखिए समझे बात को, एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर थे, ये पार्टनरशिप के अंदर इन्होंने एंटर किया, ठीक है, कब, 1 अक्टूबर को, लिखा ना 1 अक्टूबर को, इन लोगों ने 1 अक्टूबर को एंटर किया, ठीक है बात। अक्टूबर से इनकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है, ये बात याद रखने लायक बिल्कुल है क्योंकि मुद्दा रहेगा इस बात का। एक्स ने 3 लाख कंट्रीब्यूट किया, वाई ने 2 लाख कंट्रीब्यूट किया, जेड ने 1,50,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम था, है ना, पर एनम के हिसाब से इनको 10% का इंटरेस्ट दिया जाएगा ऑन द कैपिटल। अब जेड को एक्स ने पर्सनली गारंटी दी कि तेरा प्रॉफिट 80,000 रुपए से कम किसी भी वर्ष नहीं होगा, कब, आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तेरे को, पहले अलग से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, जिसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, यानी सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में तेरा हिस्सा 80,000 रुपए पर ईयर होगा, ऐसी गारंटी जेड को एक्स ने दे रखी है। प्रॉफिट कंपनी का हुआ गुरु 1,60,000 रुपए, कंपनी का प्रॉफिट अल्टीमेट लेवल पर 1,60,000। अब देखो सोचने वाली बात क्या, मैंने कहा कि इन्होंने एंट्री की 1 अक्टूबर को, अक्टूबर का मतलब क्या हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने, तो सारी की सारी बातें 6 महीने की रिगार्डिंग होंगी, ठीक बात। देखें सबसे पहले तो हम यहाँ बाई साइड प्रॉफिट डालने का काम करते हैं। देखो पर्टिकुलर रुपीज कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना है, उसके नीचे ब्रैकेट बना के लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2022 23 21, जो भी आपके बुक में लिखा हो, प्रॉपर काम होना चाहिए, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग। फिर पर्टिकुलर रुपीज मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो मेरी अप्रोच ना पकड़े, बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है बात, बाई नेट प्रॉफिट हमको हुआ 1,60,000 रुपए, क्लियर है बात इतनी। अच्छा, उसके बाद इस साइड हम जाए तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने लोगों को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई, एक्स है, वाई है, जेड है, क्लियर है बात। 3 लाख रुपए भाई की कैपिटल है, 3 लाख का 10% हुआ 3 लाख रुपए, 30,000 रुपए हुआ ना, 3 लाख का 10% कितना हुआ 30,000 रुपए हुआ।
अब ये 30,000 पूरे साल का हुआ ना, जो 30,000 रुपये मैं कह रहा हूँ ना, ये बच्चे ये तो पूरे साल का है। जबकि आपने एंट्री कब करी बिजनेस के अंदर? अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक अगर हम जाएं तो बचते हैं 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटल मिलना चाहिए, पूरे साल का थोड़ा मिल जाएगा। 30,000 पूरे साल का है, तो लेकिन हाफ ईयर का रहेगा 15,000 रुपये, तो इस भाई को मिलेगा 15,000 रुपये। ठीक है बात, इसलिए मैंने कहा था कि डेट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यहाँ पे 2 लाख का 10% हुआ 20,000 रुपये, लेकिन आधा मिलेगा 10,000 रुपये, क्योंकि 6 महीने की बात हो रही है। ठीक बात। अच्छा, अब बात करें 1,50,000 का 10% हुआ 15,000 का आधा 7,500। ठीक है, तो अल्टीमेट लेवल पर देखें कितना हो गया, 500 और 7 5 12 की 2 से 1 3, यानी 32,500 रुपये हुआ। 32,500 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया। अब देखें डिविजिबल प्रॉफिट की बात करें, अब हम निकालेंगे वर्किंग नोट में डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है बात, हम लोग बात करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। अच्छा, हमारे पास 1,60,000 का प्रॉफिट था भाई, उसमें से 32,500 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उसमें से हमने 32,500 का दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। ठीक है, आई थिंक विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। यस, तो 1,60,000 में से अगर हम घटाएं 32,500 तो ये बचता है 1,27,500। ठीक है, ये आपका बच रहा है 1,27,500। तो इस 1,27,500 में एक्स ने वाई को पर्सनली गारंटी दे रखी है कि भाई तेरा प्रॉफिट 80,000 से कम नहीं होगा, लेकिन पर ईयर। अब देखें, इस जो जेड को मिली ना गारंटी 80,000 पूरे साल की, ये पूरे साल की बात हो रही है, लेकिन हम 6 महीने का काम करें तो 6 महीने का काम मतलब हुआ 40,000। हम सारी कैलकुलेशन 40 की करेंगे। हम मानेंगे कि प्रॉफिट की गारंटी सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए की थी। क्यों? 80,000 पूरे साल का है बच्चों, पूरे साल का 80,000 रुपए, लेकिन 6 महीने का होगा 40,000 रुपए। तो डिफिशियंसी हम निकालेंगे 40,000 में से। ठीक बात। अब देखें वर्किंग नोट, एक्सेस शेयर इन प्रॉफिट है ना, इन प्रॉफिट, यानी एक्स का क्या शेयर रहा प्रॉफिट में भाई? 1,27,500 में उसका शेयर होगा कितना? देखो 4 3 3, यानी 4/10 का शेयर होगा कि नहीं होगा? तो देख लेंगे कितना आ रहा है। ऐसे ही हम निकालेंगे वाई का, है ना, वाई शेयर इन प्रॉफिट कितना भाई? 1,27,500 इंटू 3/10। ठीक है बात, वो निकाल लेंगे। ऐसे हम बात कर लेंगे सी की, है ना, ऐसे ही हम बात कर लेंगे बच्चों सी की। ठीक है, सी में ऐसे लिख दे रहा हूं 1,27,500 इंटू 3/10, उसका भी 3/10 की गारंटी उसको मिल रखी है भाई, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। ठीक है बात, लेकिन गारंटी पूरी की पूरी दी किसने है? एक्स ने। ये बात याद रखने लायक है। तो क्या 10 से इसको हम 0 से 0 काटें तो ये अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 12,000, ये बच रहा ना 12,750 इंटू 4, तो ये होता है आपका 51,000। ये बन रहा है 51,000। ठीक है बात, इसको 51,000 मिल रहा है। और अगले को देखें, ये 0 से 0 कैंसिल करो, जितना बच रहा है वो 29,250 की बात हो रही है, मतलब 38,250। ठीक है, ऐसे ही इसको भी, इसका भी सेम आएगा 38,250। ठीक है बात। अब देखो गारंटी भाई को मिली है 40,000 रुपए की, इस भाई को गारंटी मिली है 40,000 रुपए की, हाँ है ना, इस भाई को गारंटी 40,000 की मिली हुई है ना, मिली है ना 40,000 रुपए की गारंटी। अब दी किसने है? एक्स ने। अब अगर एक्स ने दी तो यहाँ पर डेफिशिएंसी एक्स की ऐड होगी, तो लिखेंगे डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी बॉर्न बाई, ठीक है, बॉर्न बाई एक्स। ये पूरा पूरा एक्स झेलेगा, देखते हैं कितना झेलेगा। अब देखो 40,000 में से अगर 29,250 घटाओ अब जरा, ये बचता है आपका 1750, है ना, ये होता है 1750। तो 1750 की गारंटी दी होगी एक्स ने, तो एक्स को इतना बॉर्न करना पड़ेगा। अच्छा, यहां से लेस करिए, एक्स के अकाउंट में से इसको डिडक्ट करिए, यहाँ पे लेस लिख कर करोगे आप डेफिशिएंसी, है ना, बॉर्न, ठीक है, बॉर्न बाय, सॉरी डेफिशिएंसी 2, डेफिशिएंसी 2 लिखेंगे, डेफिशिएंसी 2 कौन है वो? एक्स वाई जेड, आई एम सॉरी ये जेड है, तो डेफिशिएंसी 2 जेड आप लोग लिखेंगे 1750। ठीक है, 1750 करेंगे आप लोग। देखिए कितना बच रहा है, 0 यहाँ 5, 9 से 2 7, 9 से 7 का 2 आया, यहाँ 10 से अगर 1 ज़्यादा तो आपका आता है, ठीक है, तो यहाँ 4 और 49, यानी 49,250, इसको मिलेगा 49,250, यहाँ लिख लें आप। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एक्स की बात करें तो एक्स का हम लिखेंगे पहले 51,000 मिल रहा था, ठीक है, लेस कर देंगे यहाँ। आप देखें चाहे तो लेस करके दिखा दें ना, तो अपने वर्किंग नोट तो किया ही हुआ है ना, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा जरूरत है नहीं, आपने यहाँ पूरा वर्किंग नोट यहाँ पे किया है। तो एक्स को अल्टीमेट मिल रहा है 49,250, वाई को मिल रहा है गुरु, ठीक है, 38,250, वो लिखे 38,250 की गारंटी इसको दी, सॉरी गारंटी नहीं, मतलब इसको मिल रहा है 38,250, और जेड को मिल रहा है आपका कितना बच्चों? 40,000, उसको 40,000 मिल रहा है अल्टीमेट लेवल पर, ये आपका हो रहा है 1,27,500। ठीक है बात, अब बोथ साइड ऐड कर लें, ठीक है, ये ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों साइड अकाउंटेंसी में, और यहाँ पर 2 लाइन माननी है ताकि ये क्लोज हो जाए, हमें साफ साफ इंडिकेशन देना है कि भैया ये अकाउंट
क्लोज हो गया। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन सवाल अच्छा था। ठीक है, बात यह है कि सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, हमें आना चाहिए। ठीक है बात, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। बस यहाँ पर 6 महीने वाला जो मामला था वो ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना है बच्चों।